ऑटो चलाते, हमारा बच्चा ऑटो ना चलाए। हम ऐसा बजट चाहते हैं इस सरकार से। विशेष तौर से जो है बेरोजगारी पर विशेष फोकस होना चाहिए। हम भी पेट भर खाना खा सके, यही हम बजट से उम्मीद चाहते हैं। बहुत महंगाई है। नमस्कार, मैं हूं हेमंत सिंह और हम यूपी गवर्नमेंट जो है, योगी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है और बजट के बस्ते में क्या है और गोरखपुर की जनता बजट को लेकर यूपी सरकार के क्या सोचती है और योगी सरकार के बजट से गोरखपुर की जनता को कितनी उम्मीदें हैं। आइए सीधा रुख करते हैं, गोरखपुर की जनता के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि योगी सरकार का जो बजट पेश होने जा रहा है उस पर गोरखपुर की जनता से को क्या उम्मीदें हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल सिंह है। क्या मानते हैं कि क्या उम्मीदें हैं आपको योगी सरकार के बजट से? योगी सरकार से ये उम्मीद है कि शिक्षा पे और रोजगार पे विशेष करके ध्यान दे, छात्र हित के लिए कुछ करें। छात्र बहुत परेशान है इस समय। क्या होना चाहिए बजट में? बजट में तो पहले बेरोजगारी दूर करें और किसानों का भी ध्यान दें। इस समय किसान बहुत परेशान है और छात्र बहुत परेशान है। इन दोनों विषय पे बहुत विशेष करके योगी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी हमारे विशेष करके इस चीजों पे देखें। तो गोरखपुर की जनता की ये मांग है कि किसानों और छात्रों के लिए विशेष पैकेज जो है होना चाहिए, जिससे कि शिक्षा में और जो है किसानों को सहूलियत मिल सके। आप बताइए, क्या नाम है? आशीष सिंह। आशीष जी, आपसे जानना चाहते हैं कि यूपी सरकार जो है बजट पेश करने जा रही है, तो बजट में क्या ऐसा होना चाहिए और आप लोगों को कितनी बजट से उम्मीदें हैं? जी हाँ, बजट में ऐसा होना चाहिए कि शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया जाए, उसके बाद शिक्षा के बाद उनको रोजगार पे जोर देना चाहिए। और जो रही बात किसानों के बड़े भैया जिसे बताए हैं, तो उस पर भी ज्यादा उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसान ही तो मतलब अपन अनाज उत्पादन करता है, तो उसके लिए उनको बेहतर काम करना चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि उनको देने के लिए उस पर ज्यादा बजट पेश करें। तो किसानों को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है बजट में। आपसे जानना चाहते हैं कि बजट जो पेश करने जा रही है यूपी गवर्नमेंट, तो क्या मानते हैं कि कैसा बजट होना चाहिए? आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं यूपी सरकार के बजट से? बहुत ज्यादा उम्मीद है यूपी सरकार से। यूपी सरकार ही, जो योगी सरकार है, उसको शिक्षा पे सबसे ज्यादा इस समय ध्यान देना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से जो यूनिवर्सिटी बंद थी और उसके वजह से हमारे ऑनलाइन क्लासेस जो बहुत सारे चले, लेकिन उसमें उतना हित वो नहीं हो पाया है जो कि एक ऑफलाइन क्लास में मिलता था बच्चों को। और जो पाठ्यक्रम हमें पढ़ाया गया ऑनलाइन क्लास में, मैं चाहता हूं कि उसको भी दोहराया जाए। तो ये कहना है कि शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। योगी सरकार का जो बजट आ रहा है और उस पर शिक्षा में सुधार के लिए गुंजाइश होनी चाहिए और बजट जो है वो शिक्षा को लेकर होना चाहिए। गोरखपुर की और भी जनता हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि उनके बजट, योगी सरकार जो बजट पेश करने जा रही है उसको लेकर गोरखपुर की जनता क्या सोचती है और उनका क्या मानना है कि बजट कैसा होना चाहिए। आप बताइए, आपसे जानना चाहते हैं कि जो योगी सरकार बजट पेश करने जा रही है उसको लेकर क्या सोचते हैं और बजट कैसा होगा? बजट से आपको उम्मीदें क्या हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को हम सलूट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चैनल इस तरह का डिबेट लेता ही नहीं है, इस तरह की बातें करता ही नहीं है। सारे चैनल हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, इस तरह की डिबेट करते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि बजट कैसा होना चाहिए। बजट ऐसा होना चाहिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऑटो चला लेता हूँ। मैं पढ़ा लिखा में मैं ऑटो चला लेता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा पढ़े लिखे, मेरा नाती पोता पढ़े लिखे, शिक्षा पर पैसा खर्चा हो, स्वास्थ्य पे पैसा खर्चा हो। आज अगर हम 4 पैसे कमा के रखते हैं तो ऐसा हो जाता है कि बच्चे का तबीयत खराब हो गया, उसे लेके जाना है हॉस्पिटल में, 500 रुपये डॉक्टर साहब ले लेंगे। कोई ऐसा बजट पेश हो जिसमें डॉक्टर साहब फीस ना ले, हमारे बच्चे का इलाज हो जाए। आज अगर हमारे पोते का हमको एडमिशन करवाना है तो कई साल की कमाई का व्यवस्था करना पड़ता है कि इस कमाई को क्या करें। 12,000 वहाँ डोनेशन देंगे तो बच्चे का एडमिशन होगा। हम कुछ ऐसा बजट चाहते हैं इस सरकार से कि हमारे पोते का, हमारे बेटे का एडमिशन हो जाए, आराम से हो जाए, हमारा बच्चा पढ़ लिख ले, हम भी सब समाज में खड़े हों। हम ऑटो चलाते, हमारा बच्चा ऑटो ना चलाए। हम ऐसा बजट चाहते हैं इस सरकार से। घर परिवार का वो दशा हो गया है कि आपसे हम क्या बताएं। घर परिवार का ये दशा हो गया, ये गोलगप्पे की दुकान है, आज मेरा जी करता है कि गोलगप्पा खा लूं तो सोचना पड़ता है नहीं, मैं गोलगप्पा नहीं खाऊंगा, शाम को सब्जी लेके घर जाना है। तो कुल मिला जुला कर लोगों का मानना है कि जो शिक्षा पे ज्यादा बजट देने की जरूरत है। मैडम, आपसे जानना चाहते हैं, आप घरेलू महिला हैं, तो क्या मानती हैं कि जो है बजट में कैसा बजट होना चाहिए कि आप लोगों के किचन का भार जो है हल्का हो सके? सर, सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं आजकल।
दाल 120 रुपए किलो, तेल सरसों का तेल 130-140 रुपए किलो हो गया है, बहुत महंगाई है। तो बजट से क्या उम्मीद करती हैं कि कैसा बजट होना चाहिए? कुछ नॉर्मल करे, कम करे बजट, मतलब महंगाई बहुत ज्यादा है तो उसको कम करे सरकार। रेट कम हो सामानों की, सब्जियों की बहुत ज्यादा, जो मिडिल क्लास वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैडम, देखने को मिलता है कि महिलाओं के जीवन में कॉस्मेटिक का बड़ा रोल होता है, तो उसकी महंगाई को किस तरह देखती हैं और बजट में क्या प्राविधान उसके लिए होना चाहिए? मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, महंगाई तो हर तरफ है, महंगाई तो उसके तरफ भी है, कॉस्मेटिक चीजों पे भी तो महंगाई कसी है। तो उसके मद्देनजर जो है कैसा बजट होना चाहिए? रेट कम होना चाहिए, सामानों के रेट कम होंगे तब ठीक रहेगा। अभी कितनी महंगाई आप देखती हैं कॉस्मेटिक? अभी तो बहुत हाई लेवल पे है महंगाई, हर चीज का, सब्जी हो, किचन का सामान हो या फिर फैशन से रिलेटेड हो, सब काफी महंगे हैं। गोरखपुर के लोगों का बजट पर क्या अपनी राय है और योगी सरकार के बजट से लोगों को कितनी उम्मीद है, ये जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? जयशंकर सिंह। जयशंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी सरकार जो है बजट पेश करने जा रही है, तो क्या उम्मीदें हैं आपको कि यूपी सरकार का बजट कैसा होना चाहिए और आपको क्या उम्मीद है कि कितना बेहतर बजट होगा आपकी? जिस हिसाब से देश चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि बजट अच्छा होगा, और विशेष तौर से जो है बेरोजगारी पर विशेष फोकस होना चाहिए। क्या मानते हैं जितना गोरखपुर का डेवलपमेंट हुआ है अब तक वो बहुत अच्छा, चारों तरफ सड़कें बनी हैं या डेवलपमेंट देखने में आ रहा है, तो क्या अभी किस क्षेत्र के लिए और कितना बजट देना चाहिए सरकार को, किस पर खास ध्यान देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बेरोजगारी पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए, और किसानों का जो मुद्दा है इस समय, किसानों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश हमारा किसान आधारित देश है। जय जवान जय किसान। तो ये किसानों का ज्यादा ध्यान बजट में होना चाहिए। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे घर का जो किचन का बोझ आप लोग संभालती हैं, तो उसका जो है बोझ, उसका जो है बैलेंस न बिगड़े किचन का, उसके लिए कैसा बजट होना चाहिए और आपको कितनी उम्मीद है योगी सरकार के बजट से? योगी सरकार से तो बहुत उम्मीद है, और इस समय तो बहुत अच्छा चल रहा है, उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। और हम लोग महिलाएं हैं, जैसे किचन का सारा बजट फेल हो जाता है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। जैसे गैस महंगा हो गया, बहुत सारी चीजें, अनाज है, खाने पीने की चीजें हैं, जो इस समय बहुत महंगाई है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि योगी जी इस पर ज्यादा ध्यान देंगे और दे भी रहे हैं। आप युवा हो यार, आप बताओ कि किस तरह का, कैसी आपको उम्मीद है जो सरकार बजट पेश करने जा रही है, आपको कितनी उम्मीदें हैं? मुझे लगता है स्वास्थ्य सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना जैसी आपदा और आने वाले समय में भी ऐसी आपदा आते ही रहेगी, तो इन परिस्थितियों से डील करने के लिए सरकार को मतलब सक्षम रहना चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए नई पीढ़ी के लिए? और थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह, रात में लोग चलते हैं इधर उधर, तो यहाँ मतलब थोड़ा डर का माहौल है, काफ़ी स्तर मतलब इन सब चीज़ों में सुधार आया है, लेकिन अभी और थोड़ा सा आवश्यकता है। सुधार है और सुधार की गुंजाइश भी है। आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा बजट होना चाहिए। यूपी गवर्नमेंट जो है बजट पेश करने जा रही है, आपको योगी सरकार के बजट से जो है कितनी उम्मीदें हैं? सर, अगर देखा जाए तो बजट में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमारे यूपी में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको ध्यान में रख कर बजट बनना चाहिए। और दूसरी चीज़, आजकल ऑनलाइन जो चीज़ें हैं, जैसे कि जितने भी स्टूडेंट वगैरह जो कनेक्ट है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से, सब ऑनलाइन कनेक्टेड है, तो उसके थ्रू जैसे कुछ उस पर ऐसी चीज़ें लानी चाहिए जिससे कि नेट कनेक्टिविटी की सुविधा प्रोवाइड की जाए। अगर फ्री हो सके तो बहुत ही सही है, जैसे कि रेलवे स्टेशन वगैरह पे होते हैं। तो अगर या तो फिर आपको एक ग्रुप स्टडीज़ के लिए कोई लोकेशन या फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा होगा, हितकर होगा, तो ऐसे कर सकते हैं। ये एक अच्छा टॉपिक है। तो ये स्टूडेंट की साफ तौर पे मांग है कि जो सुविधाएं हैं वो थोड़ी सी बढ़ाने की जरूरत है सरकार को, तो उसके मद्देनजर जो है बजट इस तरह से बनाया जाए कि छात्रों को और युवाओं को भी प्रोत्साहन मिल सके। आप बताइए, आपसे जानना चाहते हैं कि यूपी सरकार बजट पेश करने जा रही है, तो बजट से आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं और क्या होना चाहिए बजट में? देखिए, अब तक जो योगी सरकार रही है ठीक रही है, अच्छी खासी चली है, लेकिन हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, कहा जाता है कि हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है,
इसलिए किसानों को जितनी सुविधा देनी चाहिए, उनका सब्सिडी वगैरह जो भी है, मतलब मेरा तो यही कहना है कि किसानों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और रही बात, हम लोग स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा मिडिल क्लास लोअर क्लास फैमिली को ध्यान देते हुए फीस वगैरह जो बढ़ी जा रही हैं उसको थोड़ा कम किया जाए, ताकि लोअर क्लास मिडिल क्लास के बच्चे भी आके अपना अच्छे से अध्ययन कर सकें। और जैसा इन्होंने कहा कि जो इंटरनेट और मतलब जो मॉडर्न एरा चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए कहीं कहीं इंटरनेट फ्री कर देना चाहिए, कॉलेज वगैरह में फ्री कर देना चाहिए, ताकि बच्चे उसको अच्छे से एक्सेस कर सके और जो करना उनको अपना देख सके। आजकल हर चीज़ यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल है, लेकिन इंटरनेट की सुविधा ना होने की वजह से बच्चे उस सुविधा को नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो उन्हें करना चाहिए। तो ये गोरखपुर के लोगों का मानना है कि सरकार को जो है किसानों के साथ साथ छात्रों के लिए भी कुछ खास करने की जरूरत है और बजट में ऐसा प्राविधान होना चाहिए कि छात्रों को कुछ सहूलियत मिल सके। हम ऑटो चलाते, हमारा बच्चा ऑटो ना चलाए, हम ऐसा बजट चाहते हैं इस सरकार से। विशेष तौर से जो है बेरोजगारी पर विशेष फोकस होना चाहिए, हम भी पेट भर खाना खा सके, यही हम बजट से उम्मीद चाहते हैं। बहुत महंगाई है। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। तो मैं तुमसे शादी क्यों करूं? मेरी पर्सनालिटी अच्छी है, नौकरी अच्छी है और मैंने LIC के न्यू मनी बैक प्लान्स भी लिए हैं। LIC न्यू मनी बैक प्लान्स के साथ बेसिक सम एश्योर्ड पर 125% से भी अधिक रिस्क कवरेज और भी कई सुविधाएं। ज्यादा जानकारी के लिए नजदीकी शाखा में संपर्क करें। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। हम ऑटो चलाते, हमारा बच्चा ऑटो ना चलाए, हम ऐसा बजट चाहते हैं इस सरकार से। विशेष तौर से जो है बेरोजगारी पर विशेष फोकस होना चाहिए, हम भी पेट भर खाना खा सके, यही हम बजट से उम्मीद चाहते हैं। बहुत महंगाई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत सिंह। हम खड़े हैं इस वक्त गोरखपुर में और गोरखपुर की जनता से जानने की कोशिश करते हैं, गोरखपुर की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं कि योगी सरकार जो बजट पेश करने जा रही है उसको लेकर गोरखपुर की जनता क्या सोचती है। आपसे जानना चाहेंगे कि योगी सरकार जो बजट पेश करने जा रही है तो क्या मानते हैं कि कैसा बजट होना चाहिए, बजट से आपको कितनी उम्मीदें हैं? सर देखिए, बजट से हमें ये उम्मीदें हैं कि किसानों के हित में तो लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि मेन भारत का एक कृषि प्रधान देश है और होना भी चाहिए, किसानों के हित में कुछ न कुछ बजट में होना चाहिए। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए भी कुछ सरकार को सोचना चाहिए और उसके हिसाब से भी कुछ बजट घोषित करना चाहिए। अभी आज के डेट में देखिए तो एक अहम हिस्सा ईंधन के रूप में पेट्रोल और डीजल है, जिसमें लगातार दामें बढ़ती जा रही हैं और इसका कहीं न कहीं असर आम जनता पे भी पड़ रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कुछ डीजल और पेट्रोल के दामों में भी कुछ कमी करें। आज के रेट में लगभग 85-86 रुपए लीटर पेट्रोल का दाम है, 80 रुपए के आसपास डीजल चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा है। अभी कुछ साल पहले ही का 60 रुपए 65 रुपए डीजल पेट्रोल थे। और इसको अगर अगर इसको देखें तो डीजल सीधा असर आम जनता पे, जिनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलना है, भाड़ों पे असर है, उससे सब चीज़ों के दामों में वृद्धि होती जा रही है। तो कृपया इस चीज को, तेल, पेट्रोल और सब चीजों को ध्यान में रखें, इसके दामों में कुछ कमी करें, जिससे आम जनता को थोड़ा सा राहत हो। रोजगार पे भी जो है ये बजट जो है संतुलित होना चाहिए, लोगों का मानना है। युवा हमारे साथ, उनसे जानते हैं। आप बताएं कि कैसा बजट होना चाहिए। जो सरकार बजट पेश करने जा रही है, यूपी गवर्नमेंट का अपना बजट पेश होने जा रहा है, तो क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद ये करते हैं कि किसानों को देखते हुए, जो किसान काफी दिन से दिल्ली में
बैठे हुए हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान के ही हित की लड़ाई के लिए हम लोग भी सक्षम हैं, उसके प्रयास में लगे भी हुए हैं। क्या मानते हैं सरकार को कैसा बजट पेश करना चाहिए, क्या होना चाहिए बजट में प्रावधान? बजट इसलिए पेश किया जाता है, जैसे जब आप राशन लेने जाते हैं तो ARS लगता है, जब लेने जाते हैं तो ARP लगता है। तो किसान को देखते हुए आप खरीद रहे हैं तो SRS लगा के खरीदें कि कितने रुपए गेहूँ हम खरीद रहे हैं, उतने रुपए किसान को ही बेचें। आप युवा हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि बजट कैसा होना चाहिए जो सरकार बजट पेश करने जा रही है यूपी सरकार, तो योगी का बजट कैसा होना चाहिए, कितनी आपको कैसी उम्मीद है? जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को बजट को हमारे औसत, जैसे हमारे किसान भाई इस तरह दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, उनको एक दिया जाए कि उनकी भी एक प्रस्ताव रख सके। और बजट में क्या क्या सस्ता होना चाहिए? अरे बजट में हमारा जैसे दैनिक जीवन है, मतलब दाल चावल ये सब, इस पे गिरावट आनी चाहिए ही। आज के देखा जाए तो दाल की रेट लगभग 100 रुपये से ऊपर चले गए हैं। आज गेहूं की कीमत लगभग 17-18 रुपये है, इसकी कीमत और नीचे ही आने ही चाहिए। क्यों? और किसानों को मनमाफिक पैसा मिल नहीं पा रहा है। तो ये लोगों का मानना है कि जो है किसानों के हित में बजट होना चाहिए, और भी लोग हैं। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, एक मिनट आप मुझसे जानना चाहेंगे, जो सरकार यूपी गवर्नमेंट जो बजट पेश करने जा रही है वो कैसा होना चाहिए? बजट में क्या क्या सस्ते होने चाहिए, क्या क्या जरूरत की चीजें, कैसे देखते हैं? जी, बजट में तो चीजें जो है, जैसे अभी जो कृषि बिल चल रहा है, वो सारी चीजें जो है किसानों को ध्यान में देखे जाए, मतलब क्या चीजें उनको सस्ता करनी चाहिए। बाकी जो घरेलू चीजें हैं वो सारी चीजें सस्ती होनी चाहिए। गैस पेट्रोल जो महंगा हो गया, डीजल ज़्यादा महंगे हो गए, वो सारी चीजें सस्ता होनी चाहिए। तो घरेलू चीजें सस्ती होनी चाहिए और किसानों को ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब कि सरकार यूपी गवर्नमेंट अपना बजट पेश करने जा रही है, तो क्या मानते हैं कि बजट में कैसा बजट होना चाहिए? आपको योगी सरकार के बजट से कितनी उम्मीदें हैं? हमें तो कोई उम्मीद नहीं है, योगी सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। क्या मानते हैं बजट में क्या होना चाहिए, क्या सस्ता होना चाहिए? सस्ता पहले तो ये देखिए, पेट्रोल वगैरह सब कुछ तो रेट बढ़े ही हैं, सब चीज ये सब पहले देखें और करें, अपना सब कुछ तो बढ़ा ही है। वही आप क्या मानते हैं कि बजट कैसा होना चाहिए? देखिए, सबको नॉर्मल होना चाहिए, जो भी है इसमें बढ़ गया है कम होना चाहिए। तेल हो गया, राशन में हर चीज़, किसान लोग परेशान हैं, उन लोगों को सब कुछ मिलना चाहिए। ये गोरखपुर की जनता है और गोरखपुर की जनता है जो इसका साफ तौर पे मानना है कि जो बढ़े हुए दाम है खाद्य पदार्थों के, उसको जो है उसमें महंगाई कम होनी चाहिए। और आप बताएं क्या होना चाहिए बजट में? बजट में से आपको कितनी उम्मीदें हैं यूपी गवर्नमेंट का जो बजट पेश होने वाला है? असल में बजट क्या देख के बनता है? बजट देख के बनता है स्वास्थ्य, पढ़ाई, दवाई। अगर बजट में पढ़ाई नहीं तो बजट नहीं, अगर बजट में दवाई नहीं तो बजट नहीं, अगर बजट में स्वास्थ्य नहीं तो बजट नहीं। ऐसा बजट किस काम का जिस बजट को आने के बाद, या जो अभी चल रहा है, अभी सरसों का तेल 125 रुपये 20 रुपये लीटर चल रहा है, तो बताइए ऐसे बजट का क्या? हम खाएंगे ही नहीं तो ऐसे बजट का क्या? हमारा बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो ऐसे बजट का क्या? हम चाहते इस तरह का बजट बने, शिक्षा पे बजट बने, इस तरह का बजट बने कि हमारे स्कूल जो है वो थोड़े सस्ते हो जाए, हमारा भी बच्चा बढ़िया स्कूल में जा सके, हमारा भी बच्चा बढ़िया जगह इलाज करवा सके। आज अगर कोई समस्या आ जाती है, अपने सारे जीवन की कमाई हम हॉस्पिटल में डाल देते हैं। हम चाहते सरकारी हॉस्पिटल इस तरह से हो जाए कि अगर हम जैसे गरीबों का भी बच्चा सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सके, हम जैसे गरीबों का बच्चा भी अच्छे स्कूल में जाके पढ़ सके, हम भी पेट भर खाना खा सके। यही हम बजट से उम्मीद चाहते हैं, यही हम बजट से उम्मीद करते हैं। योगी सरकार से हम यही कहते हैं, इस तरह का बजट लागू करें कि हम जैसे गरीब लोगों के भी बच्चे पढ़ लिख ले, अच्छा से खा ले और अच्छे से दवाई करा ले। इसी तरह का बजट हम चाहते हैं। तो लोगों का मानना है कि जो योगी सरकार से लोगों को उम्मीद है कि शिक्षा पर और जो है मध्यम वर्गीय परिवार को जो है उत्थान को मद्देनजर रख के जो है बजट सरकार, योगी सरकार का बजट जो है पेश हो गया। आप बताओ, आप यंग हो, योगी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, तो क्या उम्मीदें हैं आपको योगी सरकार के बजट से? सर, उम्मीदें यही हैं कि अच्छा काम हो शिक्षा के प्रति और
विकास होना चाहिए, क्योंकि हमारे देखने से शिक्षा में विकास केवल का नहीं है और अच्छा हो नहीं रहा है सर, क्योंकि जो शिक्षा का स्तर है हमारी यूपी में काफ़ी लोअर लेवल पे पहुंच चुका है। इसको ध्यान में रखते हुए काम किया जाए। शिक्षा के स्तर को जो है उत्थान के मतलब बढ़ाने के मकसद जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए शिक्षा की नीति जो लागू की गई है अभी, उस पर थोड़ा जोर दिया जाए, ध्यान दिया जाए और थोड़ा उसको बढ़ावा दिया जाए। जो निचले स्तर के लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के मकसद से जो है बजट योगी सरकार बनावे, ऐसा लोगों का मानना। आप बताओ, आप क्या मानते हो कि योगी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है? हम तो यहाँ घूमने आए हैं, योगी सरकार के बजट के बारे में बहुत जानकारी नहीं। हम ये गंगा देखने आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, कानपुर से, और बजट के बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं अपना। क्या प्राविधान, बजट कैसा बनाना, किस वर्ग को ज्यादा? बजट के बारे में बजट सरकार बजट अपना पेश करती है, विकास के मद्देनजर सरकार बजट बनाती है, तो क्या मानते हैं कि सरकार को किस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है बजट के माध्यम से? जितने गवर्नमेंट जॉब है उन चीज पर ध्यान देना चाहिए, जो एम्प्लॉय जो कार्य कर रहे हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए उन लोगों को। ये सब सारी चीजें ध्यान देते हुए अपना बजट पास करे सरकार। तो यहाँ लोगों का मानना है कि गोरखपुर की जनता का मानना है कि सरकार जो बजट पेश कर रही है उसको सर्व समाज को देखते हुए एक संतुलित बजट पेश करने की जरूरत है। हाँ, और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि योगी सरकार जो बजट पेश करने जा रही है वो बजट को लेकर क्या सोचते हैं। आप बताएं, आपसे जानना चाहते हैं कि योगी सरकार जो बजट पेश करने जा रही है आप क्या उम्मीद करते हैं बजट से? हम चाहते हैं कि बजट ऐसा हो कि जो आम पब्लिक के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सस्ती हो जाएं, जो प्राइमरी चीज़ें हैं जैसे बस सेवा हो गई, जो सर्विसेज हो गई, जो मतलब जो पब्लिक के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें एक आम पब्लिक को आसानी से मिल सकें। सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सही प्रकार से सही लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए बजट ऐसा होना चाहिए कि मतलब जितने भी जन सामान्य हैं वो सारे लोगों को मतलब कोई ऐसी दिक्कत ना आए, मतलब सस्ती होनी चाहिए सुविधाएं। तो आम जन को देखते हुए बजट तैयार होना चाहिए, ऐसा गोरखपुर के लोगों का मानना है। मैडम, आपसे जानना चाहें, क्या नाम आपका? जी, नमिता गुप्ता। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि योगी सरकार बजट पेश करने जा रही है, तो क्या उम्मीद रखती हैं आप योगी सरकार के बजट से, और बजट में क्या होना चाहिए? बजट में तो यही है कि मतलब महिलाओं के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर जो महिलाएं हैं कुछ करना चाहती हैं आगे, तो उनके लिए भी कुछ बजट में होना चाहिए। और क्या मानती हैं कि किचन का बजट अक्सर बिगड़ता रहता है, और किचन का भी बजट आप लोग अच्छे से घर चला सके, उसके लिए कैसा बजट में क्या प्रावधान होना चाहिए? प्रावधान क्या, मतलब इतनी महंगाई जो बढ़ रही है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल लगना चाहिए। तो महिलाओं के लिए तो यही है कि हाँ, हर चीज जो भी सामान है, सब्जियां हैं, घर जो भी घरेलू उपयोग की चीजें हैं, उसका रेट जो बढ़ता जा रहा है उस पर कंट्रोल लगना चाहिए। मैडम, एक जो देखा जाता है महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक एक बहुत मायने रखती है, और जिंदगी में हर महिला के श्रृंगार जो है उसको लेकर कैसा बजट होना चाहिए? उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ मतलब रेट उसका घटना चाहिए, टैक्सेस कम लगने चाहिए। कपड़ों पे भी थोड़ा जो महंगाई बढ़ गई है उस पे भी थोड़ा सा मतलब उसका रेट कम होना चाहिए। कपड़े, कॉस्मेटिक आइटम्स, एजुकेशन के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है बजट। तो मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि ये एजुकेशन पे, जैसे बच्चे हैं तो उनको एजुकेशन को लेके बजट में क्या प्रावधान होना चाहिए कि अच्छी तालीम आने वाली पीढ़ी को दी जा सके? नहीं, जैसे छोटे बच्चे हो गए और जो गरीब परिवार के लोग हो गए, स्कूल्स पे भी जो है एजुकेशन पे तो टैक्सेस माफ हैं, लेकिन जैसे एजुकेशन सर्विसेज बढ़नी चाहिए, जगह जगह स्कूल कॉलेज और खुलने चाहिए, और जो बाकी जितने एक स्तर तय करना चाहिए कि इतने कम से कम लोगों को जो है एजुकेशन तो देना ही है। और फीस में भी कुछ कटौती होनी चाहिए। बच्चों का जो मतलब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें अनर्गल जो फीस जो बढ़ती जा रही है बच्चों की, उसके लिए माँ बाप परेशान है। कहीं ना कहीं अगर दोनों वर्किंग है तो ठीक है, लेकिन अगर सिंगल हस्बैंड केवल वर्किंग है तो उनके लिए तो बहुत दिक्कत की बात है।
क्योंकि छोटे से बच्चा अगर नर्सरी में ही एडमिशन कराना है तो उसके लिए अच्छा खासा बजट रहना चाहिए। तब घर के बजट के साथ साथ बच्चों के लिए भी अलग से ये एक टेंशन का विषय है, तो उसके ऊपर योगी जी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूल फीस जो ले रहे हैं उस पर थोड़ा कटौती हो, मनमाने ढंग से जो मतलब ले रहे हैं फीस। एक लिमिट तय करनी चाहिए स्कूलों के फी कि ये एक जन सामान्य के लिए मतलब सही जो है वो एजुकेशन लेवल है। और क्या नाम है, कुल मिला जुला करके कहना यही है कि जो है जितने भी स्कूल फीस ले रही है जो भी प्राइवेट, उसका कटौती होना चाहिए, उसके फीस में कटौती होनी चाहिए। स्वास्थ्य एक बड़ा मसाइल है, जो स्वास्थ्य को लेकर कैसा बजट सरकार को पेश करना चाहिए? नहीं, स्वास्थ्य के प्रति तो योगी सरकार पहले से सक्षम रही है और उसने जो है काफी उसमें सुधार भी किया। वैक्सीन देखिए आई लगी रही है, वैक्सीन सबको लगी रही है, तो स्वास्थ्य के प्रति तो ऑलरेडी सचेत है। योगी जी काम वाकई बहुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं। और वो हर चीजों में और सुधार कर ही रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि सुधार नहीं कर रहे हैं। जगह जगह और भी जो है मूलभूत सुविधाएं, मेडिकल कॉलेज, सारी चीजें सब जगह पे हर चीजें चल रही हैं। मतलब कुल मिला जुला करके वो बढ़िया है, बेहतर है, एजुकेशन बढ़िया है। तो ये गोरखपुर की आवाम है जिनका साफ तौर पर कहना है कि मिडिल क्लास फैमिली पर ज्यादा बजट में जोर देने की जरूरत है। कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन के साथ हेमंत सिंह, इंडिया वॉइस, गोरखपुर। हम ऑटो चलाते, हमारा बच्चा ऑटो ना चलाए, हम ऐसा बजट चाहते हैं इस सरकार से। विशेष तौर से जो है बेरोजगारी पर विशेष फोकस होना चाहिए। हम भी पेट भर खाना खा सके, यही हम बजट से उम्मीद चाहते हैं। बहुत महंगाई है।